कांग्रेस करेगी अभूतपूर्व व ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत। जी हां, वर्तमान समय में देश में सामरिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक मोर्चे पर जिस तरह की उदासी व भयाक्रांत हालात हैं, उससे हर वर्ग, हर तबका परेशान है। देश में लगातार बढ़ रहे नफरत, टूटन, भयावह बेरोजगारी, नारी शक्ति के अपमान, युवाओं के साथ छल, भयावह होती महंगाई, अन्नदाता के साथ किए जा रहे क्रूर व्यवहार, घटते रोजगार तथा लगातार बेचे जा रहे सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों से भारत को टूटने से बचाने हेतु कन्याकुमारी से लगायत कश्मीर तक लगभग 3600 किलोमीटर के सफर को अपने कदमों से नापने व हिंदुस्तान को प्रेम, सद्भाव, करुणा के रास्ते जोड़ने के अपने महान व ऐतिहासिक भारत जोड़ो मिशन पर निकले कांग्रेस नेता व युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने सभी प्रांतीय अध्यक्षों के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। उत्तर प्रदेश में जो यात्राएं चल रही हैं, प्रांतीय यात्राएं, उसमें बनारस में 22 को यात्रा का समापन है। तो हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। लगातार 2-3 दिन से मीटिंग चल रही है और उसी यात्रा के समापन में हमने क्या क्या तैयारी की है, कैसे किया है, उसके लिए हम लोग चर्चा करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। यात्रा का समापन काशी में होने जा रहा है, जी। किस तरह से समापन करने वाले हैं, क्या देखिए, ऐसा है ना कि यात्रा पूरे प्रदेश में 7 निकली है। जो काशी की यात्रा, इसी तरह और भी यात्राएं निकली हैं जो ख़त्म हो गई हैं। अभी यहाँ की यात्रा 22 को है। तो हमें अलग कुछ नहीं करना है। उस यात्रा को बनारस में किस तरह जनमानस से हमें जोड़ना है, जो यात्रा का मेन उद्देश्य है, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनता उस यात्रा में जा सकती है, और लेके हम सारनाथ से जहाँ से शुरू करेंगे और रविदास मंदिर तक जाएंगे, वहाँ तक कितना बड़ा हमारा जन समूह उस यात्रा के साथ जुड़ा रहेगा, हमारी ये कोशिश है। ये कहा जा रहा है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि भारत जोड़ो यात्रा है। इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, बता बोल रहे हैं, आपने अच्छा प्रश्न किया है जी आप लोग विद्वान पत्रकार हैं। देश के मिजाज को और जनता के मिजाज को देख के भी बोला करिए। सरकार की ही भाषा बोलना ये ज़्यादा उचित नहीं है। इस हिंदुस्तान में 14 के बाद से जिस तरह से नफरत फैलाई गई है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे, ये पहली यात्रा है जिसमें विदेशों से लोग अपने पैसे और अपने टिकट से आके यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये पहली यात्रा है। यदि इससे भारत का नुकसान होता तो कोई जो इंडियन जो पर्सनालिटी जो विदेशों में है वो इस यात्रा में जुड़ने ना आती। उत्तर प्रदेश में यात्रा आ रही है 3 को, कम से कम 15 लोगों की सूचना मेरे पास आ चुकी है जो उस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। मैं वाइफ हस्बैंड दोनों विदेशों से आके उस यात्रा में शामिल होंगे, फिर विदेश चले जाएंगे। और बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं, ये कचहरी से लंका तक पैदल चल के दिखा दें। जो इनके सबसे बड़े नेता लोग हैं वो चल जाएं 5 किलोमीटर, समझ में आ जाए क्या होती यात्रा। मैं तो कहूँगा कि अनपैरेलल लीडर यदि इस समय दुनिया में कोई है तो वो राहुल गांधी है, दूसरा कोई नहीं है। जो आदमी सुबह 4:30 बजे उठ रहा है, 5 बजे, 5:30 से 5:30 बजे से यात्रा शुरू हो रही है, 11 बजे 12 बजे तक, फिर शाम को निकल रहे हैं तो रात को 10 बजे तक, और 102 दिन आज हो चुका है यात्रा का, और अभी उनको जम्मू कश्मीर तक जाना है। आरोप ये भी है, गुजरात चुनाव में अगर कांग्रेस थोड़ा मेहनत कर ली थी भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर, तो आज गुजरात की कुछ सीटें वहाँ निकल ऐसा है ना कि इस यात्रा को चुनाव से मत जोड़ के आप लोग मत देखिए। बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है। यह उद्देश्य हमें हिंदुस्तान को मजबूत करना है। इस यात्रा के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ना है। चुनाव आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान कमज़ोर होगा तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। गुजरात में कोई नहीं जा पाया, सब लोग यात्रा में शामिल थे, नहीं गया। प्रियंका जी और ये भूपेश बघेल जी, ये लोग हिमाचल चले गए, वहाँ सरकार बन गई, लोग गुजरात नहीं जा पाए। सर, नगर निगम चुनाव और 2021 मुद्दे पे अभी नगर निगम का चुनाव है सामने। हम लोग नगर निगम के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव बहुत अच्छा लड़ा जाएगा बनारस में, और हमें लगता है कि नगर निगम के चुनाव में सदैव कांग्रेस नंबर 2 पे रही है। हारती भी है तो नंबर 2 पे कांग्रेस ही रही है। यहाँ सपा और बसपा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस बार अभी इन लोगों ने जो रिजर्वेशन किया था सरकार ने, वो कुछ कंट्रोवर्सी में आ गया है, कोर्ट में है। आज उसकी तारीख है, 20 तारीख है। आज उस पर फैसला होना है।
देखा जाए क्या फैसला होता है। चुनाव अभी होगा या पोस्टपोन होगा या आरक्षण में कुछ बदलाव होगा, जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। हम लोग एकदम तैयार हैं। एक अंतिम सवाल, अजय राय देखिए, अजय राय जी ने स्मृति ईरानी पे बयान नहीं दिया है। ये तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है। अजय राय जी ने कहा है कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और एक सांसद के रूप में उनका कहना था कि वो आती हैं और घूम टहल के चली जाती हैं। उनका ये उद्देश्य था। अब ये जरूर है कि चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बता पाएंगे। राहुल जी से कर्नाटक में जब पूछा प्रेस के लोगों ने कि अब आपकी कांग्रेस में क्या भूमिका होगी, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो ये हमारी भूमिका तय करेंगे उस काम को मैं करूँगा। तो जब वो खुद अपनी ज़बान से ये बोल चुके हैं तो फिर ये कहना कि कौन कहाँ से लड़ेगा कहीं नहीं लड़ेगा वो कोई मतलब नहीं है। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर ऑलरेडी जो है CWC है, इलेक्शन की कमेटी है, वो सब तय करती है टिकट कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है सर, धन्यवाद।